चलिए तो अब दूसरे प्लांट हार्मोन की बात करते हैं जिसका नाम है जिबर्लिक एसिड, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, GA लिखते हो, जिबर्लिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि जिबर्लिक एसिड क्या है। अब क्या होता है कि नाउ क्या होगा, मोर देन 100 टाइप्स के क्या हो, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिबर्लिक एसिड एंड ऑल आर एसिडिक और वो सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो GA1 से बहुत सारे हैं, बहुत तरह के जिबर्लिक एसिड है, ठीक है। जिबर्लिक एसिड, इसके लिए भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, जिसमें से GA3 क्या होता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड है, ठीक है। जिसमें से अब याद, इसका मतलब यही क्या है, मोस्ट कॉमन है, ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि सबसे कॉमन जिबर्लिक एसिड का नाम बताओ, तो ये क्या है, GA3 है। मोर देन 100 टाइप्स के हैं जो कि सारे क्या हैं, एसिडिक इन नेचर हैं, ठीक है कि नहीं। अब क्या करता है कि जो जिबर्लिक एसिड होता है वो कवर करता है मेनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे अब आप हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ये इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहला पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिबर्लिक एसिड इंक्रीज करता है लेंथ एंड शेप। अगर आप देखो, आपको ग्रेप्स के स्टॉक्स को बढ़ाना है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो आप किसको यूज करोगे, इसको यूज करोगे। आप एप्पल के साइज को बढ़ाना है, आप किसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो। या किसी भी तरह के प्लांट को अगर साइज को बढ़ाना है तो आप किसको यूज करोगे, इसको। आप क्या होता है, ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर देगा लेंथ ऑफ शुगर केन की अभी बात भी करेंगे। अगर आपको किसी का लेंथ बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी कोच करनी है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, जिबर्लिक एसिड। अब ये जिबर्लिक एसिड क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन, इसको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे किस में करेगा, जैसे बीट हो गया, कैबेज हो गया, रोसेट प्लांट हो गए, रोसेट प्लांट्स। और कब करता है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इंटरनोडल इलोंगेशन। और इसी फिनोमिना को कहा गया क्या, बोल्टिंग बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जिबर्लिक एसिड क्या करता है कि किसी के इंटरनोड को बहुत इलोंगेट कर देता है। याद रखना कि ये इंटरनोड को इलोंगेट है, न कि नोड को। वो किस में है, जो तुम्हारी बुक में दिया है, बीट, कैबेज एंड रोसेट प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन भी कर सकता है और पूरी तरह से लेंथ को बढ़ा सकता है। तो ये लेंथ को बढ़ाएगा कैसे, इंटरनोडल इलोंगेशन करके। स्टॉक फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है, एप्पल की जो लेंथ और साइज और शेप बढ़ा सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको इंक्रीज करना है किसी की लेंथ को और शेप को इंप्रूव करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, जिबर्लिक एसिड यूज कर सकते हो। और ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, बहुत कॉमनली। अगर किसी चीज का शेप एंड साइज बढ़ाना होता है तो हम लोग जिबर्लिक एसिड का यूज करते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आज के टाइम में मोर देन 100 टाइप के जिबर्लिक एसिड हैं जो कि सारे क्या है, एसिडिक है, जिसमें से GA3 मोस्ट कॉमन है और ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को कवर करता है। इसका मेन काम क्या करता है कि ये मेन काम होता है इसका क्या, लेंथ को बढ़ाना, इंक्रीज इन लेंथ। और किस तरह से, इंटरनोडल इलोंगेशन। और क्या करता है, ये करता है डिले करता है सेनेसेंस कॉज पार्थिनोकार्पी। इसका मतलब अगर ये डिले सेनेसेंस कर रहा है तो जो फ्रूट होगा या लीव्स होगी वो बहुत टाइम तक क्या होंगी, प्लांट से अटैच रहेंगी। सेनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज में जाना, मतलब डेथ, बेसिकली कहा जाए तो डेथ को बोलते हैं। तो ये डिले सेनेसेंस, जितने भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सीन हो गया, जिबर्लिक एसिड हुआ, साइटोकाइनिन हो गया, वो सब क्या करते हैं, सेनेसेंस को डिले करते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये पार्थिनोकार्पी को भी कॉज करेगा। अगर मैं बताऊं तो ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को, तो ये सीड डोरमेंसी को भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो अगर हम देखा जाए कि जिबर्लिक एसिड किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, तो शेप एंड साइज को बढ़ाता है, स्टॉक फॉर्मेशन
फॉर्मेशन को बढ़ा देता है ग्रेप्स में, शेप बढ़ा देता है एप्पल में, और ये लेंथ को की शुगर केन की जो लेंथ होती है शुगर केन में, शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज कर देता है। गन्ने की अभी हम उसकी बात करेंगे। दूसरा ये इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल्टिंग करते हैं। बीट, कैबेज एंड रोसेट प्लांट्स जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग वो इंटरनोड को बहुत सारा इलोंगेट कर देगा। ये डिले सेनेसेंस करता है, पार्थिनोकार्पी करता है, और ये डोरमेंसी को भी क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है कि नहीं। एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन, डिले सेनेसेंस का मतलब होता है एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन को रोकना। ठीक है। अब ये गन्ने वाली जो बात है, हम लोग शुगर केन की क्या करते हैं, अगर हम इफ वी स्प्रे जिबरलिक एसिड इन शुगर केन फील्ड देन क्या होगा, 20 टन्स पर एकड़ शुगर केन प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज। याद रखना इस बात को। दूसरा ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन, और ये बनाता है क्या, अल्फा एमाइलेज जो हाइड्रोलाइज कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा किसको, हाइड्रोलाइज स्टार्च को कर देगा, स्टार्च को किसमें, मोनोसैकेराइड में। अब मोनोसैकेराइड में जब ये कर देगा तो वो क्या करेगा, सीड उसको यूटिलाइज कर लेगा, और यूटिलाइज करके इसीलिए इसको कहते हैं बार्ले इंडोस्पर्म टेस्ट भी किया जाता है। तो अगर पीछे वालों को देखें तो उसके बाद अगर देखें कि अगर हम अगर शुगर केन की फील्ड पर एकड़ अगर आपको 20 टन्स बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी 20 टन्स पर एकड़ शुगर केन की बढ़ानी है, तो आप क्या करो, स्प्रे कर दो किसको, जिबरलिक एसिड को। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देगा माल्टिंग, क्योंकि इसके पास एंजाइम है, तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन क्या करता है, ये अल्फा एमाइलेज सीड में होता है, अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस करेगा तो पॉलीसेकेराइड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मोनोसेकेराइड में, और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा आपके। नेक्स्ट देखें तो अब देखो, ये हम लोगों ने देख लिया कि 20 टन्स पर एकड़ जो शुगर केन की प्रोडक्टिविटी को कौन बढ़ाता है, जिबरलिक एसिड। इंटरनोडल इलोंगेशन कौन करता है, जिबरलिक एसिड। मैंगो ग्रेप्स का साइज कौन, एप्पल एंड ग्रेप्स का साइज कौन बढ़ाता है, जिबरलिक एसिड। माल्टिंग प्रोसेस को ब्रीविंग इंडस्ट्री में कौन बढ़ा देगा, ये। सीड जर्मिनेशन में क्या करेगा, ये। दूसरा क्या करता है, ये कहता है क्या, अर्ली मेच्योरिटी एंड मिमिक करता है। मिमिक मैं बता दूं, मिमिक वर्नेलाइजेशन को कोई हार्मोन मिमिक करता है। तो अगर आपको अर्ली मेच्योरिटी चाहिए, अर्ली मेच्योरिटी सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन आपको अर्ली चाहिए, तो आप क्या यूज करो, जिबरलिक एसिड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिबरलिक एसिड। ठीक है। तो ये है कि ये 20 टन्स पर एकड़ आपको बढ़ाना है तो यूज जिबरलिक एसिड। इंक्रीज कर देता है माल्टिंग इन प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। सीड जर्मिनेशन को में हेल्प करता है, और अर्ली मेच्योरिटी कॉज करता है, और मिमिक करता है प्रोसेस कॉल्ड वर्नेलाइजेशन।